जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 अवयव यानी मैट्रिसेस के विविध प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या दिया हुआ है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं, कोई निर्माता है जो 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। 3 तरह के मटेरियल का निर्माण करता है और 2 बाजारों में उसको बेचता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। तो देखिए, जो उत्पादन है ना, इस उत्पादन को हम अवयव ए मान लेंगे और इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है 10,000, फिर दिया हुआ है 2,000। ये पहले बाजार के लिए है, पहले बाजार के लिए ये 10,000। इसके बाद फिर दिया हुआ है 2,000 और फिर दिया हुआ है 18,000। और सेकंड मार्केट में देखें तो सेकंड मार्केट में दिया हुआ है 6,000 और फिर ये दिया हुआ है 20,000 और फिर ये दिया हुआ है 8,000। तो ध्यानपूर्वक देखें, ये उत्पादन था, ये उत्पादन दिया हुआ है। अब ए पार्ट में देखें कि क्या दिया हुआ है। तो ए पार्ट में दिया हुआ है कि यदि X, Y तथा Z प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य आपको पता ही है कि इतने पैसे में बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य, तो देखिए ये जो विक्रय मूल्य होगा ना, इसको हम अवयव बी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जो उत्पादन होता है उसको पंक्ति अवयव में लिखते हैं और जो मूल्य होता है उसको स्तंभ अवयव में लिखते हैं। तो स्तंभ अवयव में देखिए ये दिया हुआ है 2.50 और फिर इसके बाद दिया हुआ है 1.50 और फिर ये दिया हुआ है 1.00। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितना इनकम हुआ, टोटल कितना आय हुआ, यह ज्ञात करना है। तो जानते हैं टोटल आय जो होगा इन दोनों अवयवों के गुणनफल के बराबर होगा। अब इनका हम लोग गुणनफल करें और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। तो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 3 है और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 है, इसलिए इन दोनों अवयवों का बड़ी सरलता से गुणा हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने का मेथड आपको मालूम है। ये 10,000 इंटू 2.50 हो जाएगा और प्लस ये देखिए 2,000 इंटू 1.50 और फिर ये है 18,000 इंटू 1.00। फिर आप आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं। तो ये है 6,000 इंटू 2.50 प्लस ये हो जाएगा 20,000 इंटू 1.50 और प्लस हो जाएगा ये आपका 8,000 इंटू हो जाएगा 1.00।
चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये ए बी की जो वैल्यू है, देखें ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर हम यहाँ 0 हटा दें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ देखें ये भी 0 हट जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 18,000। फिर नीचे वाले पे आते हैं, देखते हैं क्या है। अगर यहाँ से 0 हटा के मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका, एक 0 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 150, और फिर यानी ये हो जाएगा 15,000। और फिर इसको हम करें तो फिर यहाँ से एक 0 बल्कि 2 0 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30। और फिर अगर एक 0 हम हटा देते हैं और एक 0 हटावें तो दशमलव हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 30,000। और फिर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका 8,000। अब इसको हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद देखें फिर क्या मिलता है। तो ये ऊपर जो होगा ये 46,000 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 46,000 हो जाएगा। और फिर नीचे ये जो है तो कितना हो जाएगा, ज़रा इसको नीचे वाले को ऐड करके देखिए। तो ये देखें ये हो जाएगा आपका 53,000, और यहाँ पर एक 0 अधिक बढ़ गया था। अब देखें आपसे ये पूछा जा रहा था कि कुल कितना, प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कुल कितना आय हुआ, माने कुल कितने का सामान बेचा। तो ये देखिए ऊपर जो है फर्स्ट मार्केट है और नीचे सेकंड मार्केट है। तो फर्स्ट मार्केट में जो बिक्री हुई वो 46,000 की हुई, और सेकंड मार्केट में जो बिक्री हुई ये 53,000 की हुई। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। तो अब इसके बाद अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखें बी में क्या कहा जा रहा है। फिर बी में आपसे ये कहा जा रहा है, एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया, आपसे फर्स्ट पार्ट में यही पूछा जा रहा था कि प्रत्येक बाज़ार में कुल आय कितनी होगी। तो बाज़ार 2 ही था, एक पहला बाज़ार था दूसरा बाज़ार था। तो पहले बाज़ार में जो आय हुआ था वो 46,000 का हुआ था, और दूसरे बाज़ार में जो आय हुआ था ये 53,000 का हुआ था। अब इसके बाद ज़रा देखिए कि बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है। यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं के प्रत्येक इकाई की लागत, अब यहाँ पर लागत तो देखें इसको हमको कहीं नोट कर लेना चाहिए। फर्स्ट मार्केट में जो टोटल इनकम हुआ था वो 46,000 का हुआ था, और सेकंड मार्केट में जो टोटल इनकम हुआ था वो 53,000 का हुआ था। अब इसी में आगे कुछ और दिया हुआ है, अब उसको हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। देखिए इसका जो बी पार्ट आपसे कहा जा रहा है, बी पार्ट में आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं के प्रत्येक इकाई की लागत, पहले वाले में टोटल इनकम पूछ रहा था, अब यहाँ लागत दिया हुआ है। और लागत तो देखिए अभी यहाँ पर जो था ये इनकम था, अब यहाँ पर लागत दिया हुआ है। और देखें यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं के प्रत्येक इकाई की लागत यानी कास्ट आपको दिया हुआ है, और यह कास्ट आपको दिया हुआ है, देखिए पहले वाले में ₹2 दिया हुआ है, दूसरे वाले में ₹1 दिया हुआ है,
और तीसरे वाले में 50 पैसे दिया हुआ है। तो 50 पैसे को भी हम रुपीज में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा आपका 0.500 लिख सकते हैं। तो आपसे फिर ये पूछा जा रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ। तो अगर आपको कुल लाभ ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि कुल कितना इनकम हुआ, फिर आपको ये देखना है कि उसको बनाने में कुल कितना लागत लगा। तो अगर टोटल इनकम में से लागत को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना बेनिफिट हुआ है।